हेलो बच्चों, तो आज बात करते हैं सॉल्यूशंस की नेक्स्ट डीपीपी यानी कि थर्ड डीपीपी। और आज हम डिस्कस करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल से रिलेटेड और हेनरी लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, यानी कि चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है और हमें बताना है कि कौन आइडियल सोल्यूशन शो करता है। तो आइडियल सोल्यूशन बेसिकली हम कहते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होता है, सेम होता है, या जिनका नेचर जो होता है वो सेम होता है, या जिनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है, वो बेसिकली आइडियल सोल्यूशन देते हैं। और एक और कंडीशन होती है कि जो सिमेट्रिकल यानी कि सेम एलिमेंट के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम होगा जब दोनों को मिक्स करेंगे तो डिफरेंट एलिमेंट के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो ये प्रॉपर्टी जहां पर होती है दैट इज द आइडियल सोल्यूशन। और बेसिकली ये जो नेचर होता है वो हम लोग बेसिकली देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें ये बेसिकली देखा जाता है, या सेम नेचर वाले जो होते हैं उनमें देखा जाता है। तो देखो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, देखो इसमें बेंजीन है और इसमें टॉल्यूइन है, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या सेम नेचर के ग्रुप है ये, तो इनमें ये आइडियल सॉल्यूशंस को शो करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन आएगा दैट इज द फोर्थ। नेक्स्ट सेकंड आते हैं, सेकंड की बात करें। सेकंड क्वेश्चन में क्या है उसको देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है निगेटिव डेविएशन कौन शो करता है, यानी कि हमें वो बताना है जो निगेटिव डेविएशन शो करता है। अब जैसा कि आपको पता है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन जो होते हैं वो बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन में, क्लियर, और एक होता है निगेटिव डेविएशन में। क्लियर है, ये दो टाइप के होते हैं। अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन में बेसिकली क्या होता है कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो सिमेट्रिकल एलिमेंट जो होते हैं उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है कंपैरिजन टू अनसिमेट्रिकल, यानी कि दो डिफरेंट एलिमेंट के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अगर ऐसा है तो फिर ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और निगेटिव डेविएशन में क्या होता है, रिवर्स होता है, यानी कि सिमेट्रिकल एलिमेंट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो वीक होता है, और डिफरेंट एलिमेंट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ग्रेटर होता है। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़े ही है। अब यहां पर बात करते हैं कि कैसे निगेटिव डेविएशन को देखेंगे। तो निगेटिव डेविएशन को यहां पर बेसिकली ऐसे देखते हैं कि पहले स्टार्टिंग में पहले आपका जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, वीक होगा, देन फिर कैसा होगा, देन फिर कैसा होगा, देन फिर स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रांग फोर्स हो जाएगा। अब ये बेसिकली होता है क्या है कि यहाँ पर जो देखा गया है वो ये है कि जो वीक फोर्स होता है वो वॉन डेर वाल फोर्स होता है, और जो स्ट्रांग फोर्स होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्लियर, अगर पहले वीक वॉन डेर वाल यानी वीक फोर्स यानी वॉन डेर वाल फोर्स लग रहा है और देन बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है तो फिर वो निगेटिव डेविएशन को शो करेगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखा जाए तो बेस्ट एग्जांपल होता है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। ये एनसीईआरटी में भी है। किसमें है ये? एनसीईआरटी में भी ये एग्जांपल है कि ये निगेटिव डेविएशन क्यों शो करते हैं। ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, चलो उसको देख लेते हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि ये निगेटिव डेविएशन शो करते हैं? देखिए होता है क्या है, बेसिकली पहले जो होता है एसीटोन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में वॉन डेर वाल फोर्स के थ्रू ड्यू टू द पोलराइजेशन फोर्स बाउंडेड होते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें क्लोरोफॉर्म डालते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म जो होता है उसका H और जो एसीटोन होता है उसके O के बीच में एक नया फोर्स डेवलप होता है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो ड्यू टू द चार्ज लेस चार्ज ऑन द ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं और यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते हैं। तो पहले हमारे पास में वॉन डेर वाल फोर्स था, फिर देन कौन सा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया तो इससे क्या निगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है। और रीजन भी मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली इसका रीजन क्या होता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज द एजियोट्रोपिक मिक्सचर? एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है एट सेम टेम्परेचर और कांस्टेंट टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर या फिर हम इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी सेम टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर में दोनों जो कंपोनेंट होते हैं उनका जो मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर का जो मोल फ्रैक्शन जो होता है लिक्विड फेज का और मोल फ्रैक्शन जो होता है उनके वेपर फेज का,
वो बेसिकली सेम हो जाता है। जहां पर ये कंडीशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द आइसोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, तो कहां पर होता है इसको हम लोग बेसिकली एक और चीज बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, क्योंकि दोनों का जो बॉइलिंग होता है वो सेम पर हम डिस्कस करते हैं, तो इसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। तो देखोगे क्या लिखा है, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, नहीं टू सॉलिड नहीं होते हैं। दोज विच बॉयल इन द डिफरेंट, डिफरेंट नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। दोज विच कैन बी फ्रिक्शनल डिस्टिल्ड, नहीं, कैन नॉट होगा यहाँ पर, कैन नॉट, यानी कि आप इसको आपस में सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। तो अब फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, इसको मैंने निकाला, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं, वो चीज आपके सामने है। ठीक है, तो ऑप्शन इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, फॉर अ सोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी इट वॉज प्रूव्ड दैट दिस, ये इक्वेशन आपने देखी लग रही होगी और आपको ये पता होगा ये इक्वेशन कहाँ से आती है। ये इक्वेशन आती है आइडियल से, याद है, या इसको मैं अगर डिफाइन करना चाहूँ, उल्टा चलना चाहूँ, तो P इक्वल टू, जैसे यहाँ पर लिखा है एक्स ए, और ये पूछा गया है कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आइडियल को करेगा। आप कैसे करेगा तो ये भी देख लेते हैं। PB नॉट प्लस यहाँ पर हो गया आपका PB नॉट, क्लियर। इसको अंदर ले जाओ तो यहाँ कितना होगा, PA नॉट एक्स ए माइनस यहाँ कितना होगा, PB नॉट एक्स ए प्लस PB नॉट। ठीक है, अब एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया PA नॉट एक्स ए माइनस PB नॉट, क्लियर है, सही है। और यहाँ लिख दे रहे हैं 1 माइनस एक्स बी लिख दिया प्लस PB नॉट, क्लियर है। अब देन आगे और सॉल्व करोगे इसको तो PA नॉट एक्स ए माइनस PB नॉट प्लस PB नॉट एक्स बी प्लस PB नॉट। ठीक है, तो PB नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका PA नॉट एक्स ए प्लस PB नॉट एक्स बी बन जाएगा। और ये किसको शो करता है, ये बेसिकली आइडियल को सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है, क्लियर है ना, दैट इज द आइडियल सोल्यूशन, क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, वही हमसे पूछा गया किसको रिप्रेजेंट करता है, आइडियल को शो करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म आइडियल सोल्यूशन, फिर वही क्वेश्चन है जैसे अभी थोड़ा इससे पहले बताया था मैंने, वही नेचर। आइडियल सोल्यूशन मतलब समझ में आ गया होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच में, सिमेट्रिकल एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो सेम होगा अनसिमेट्रिकल एटम के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, क्लियर है। तो ये कंडीशन होती है, तो ये कंडीशन देखो यहाँ पर दिख रही है, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ लिक्विड इज केप्ट इन द क्लोज वेसल। क्लोज वेसल में आपके पास में कोई लिक्विड है और अगर हम उसके ऊपर एक ग्लास प्लेट रख दें जिसका मास नेग्लिजिबल हो विथ अ स्मॉल होल, उसके अंदर एक होल हो, इज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द लिक्विड सरफेस, यानी कि उसको लिक्विड सरफेस के ऊपर रख दिया जाए, देन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन द वेसल। देखो क्या होगा यहाँ पर, देखिएगा नेचुरल सी बात है, अगर स्मॉल होल है तो जो उसमें प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो तो सेम होगा कि नहीं होगा भाई। ओपन कर दिया ना, क्लोज होता तो बात अलग आती है, क्लोज वेसल है उसमें ये किया गया है, तो होल जो है वो तो क्या है, सेम होल है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके अंदर अगर रख दे, जैसे कि मान लेते हैं ये कंडीशन रखी है और इसके अंदर यहाँ पर एक छोटा सा होल का रख दिया, तो यहाँ पर जो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वही लिक्विड का वेपर प्रेशर यहाँ पर भी होगा, यानी कि उसमें अगर हम कहें तो प्रेशर सेम होगा। तो मोर देन दैट व्हेन इट ग्लास प्लेट वर रिमूव्ड, नहीं यहाँ मोर नहीं होगा, वो इक्वल ही रहेगा, इक्वल सेम रहेगा, तो उसको रखें या इसको ना रखें वो सेम ही रहेगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, सेम एज दैट what would be if the glass plate were removed। ठीक है, अगर रिमूव भी कर दिया जाए तो भी वो ऐसे रहेगा, लेस भी नहीं होगा, लेस भी नहीं होगा और मोर भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात, तो ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। बेसिक से क्वेश्चन में कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड बी राउट्स लॉ के बेस पर अगर बात करते हैं, यानी कि इसका मतलब है राउट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, दैट्स मीन कंडीशन पूछ रहा है आइडियल सोल्यूशन की। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है कि सेम एटम के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल होता है डिफरेंट एटम के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो सेम रहेगा। तो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है ए बी अट्रैक्शन फोर्स रिमेन सेम एज द ए एंड बी। क्लियर है, समझ में आ रही बात, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा।
ठीक है। तो फॉर आइडियल सोल्यूशन इसकी बात चल रही है, तो फॉर आइडियल सोल्यूशन ये कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एन आइडियल सोल्यूशन। नॉट करेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो नॉट करेक्ट में क्या होगा, करेक्ट नहीं है। तो बेसिकली हम आइडियल सोल्यूशन में क्या मान के चलते हैं, हम आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सचर, यानी कि अगर हम बात करते हैं आइडियल सोल्यूशन के लिए, तो आइडियल सॉल्यूशंस के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एच मिक्सचर इज इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्सचर इज इक्वल टू 0, डेल्टा एस देखो जो इसकी इंट्रोपी होती है हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। डेल्टा जी जो गिव्स एनर्जी होती है वो लेस देन होती है, यही कंडीशन होती है। तो अब आप देख लो ये सही है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। इंटायर कंसंट्रेशन रेजिडेंट टेम्परेचर ये भी करेक्ट है। देखो डेल्टा एस इक्वल टू 0, ये देखो होना क्या चाहिए था, ग्रेटर देन 0। इंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है, तो इस बेस पर यहाँ पर जो इनकरेक्ट की बात करते हैं तो हमारा कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 300 एट 800 टॉर, यानी कि पी ए नॉट की वैल्यूज गिवन है हमारे पास में 300 और पी बी नॉट की वैल्यूज कितनी हमारे पास में 800, ठीक है। व्हेन दीज टू लिक्विड आर मिक्स एट दिस टेम्परेचर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इन विच मोल परसेंटेज ऑफ बी, यानी कि मोल परसेंटेज ऑफ बी यानी एक्स बी की वैल्यू 92% को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0.92, ठीक है, क्लियर। देन द टोटल प्रेशर इज ऑब्जर्व टू बी, यानी कि टोटल प्रेशर जो यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया जब ये सिचुएशन क्रिएट की गई, यानी कि ये रखा गया, तो उस जगह पर 0.95 ATM मिला, ठीक है, क्लियर है, ये मिला। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सोल्यूशन, यानी कि क्या सही होगा। तो देखो ये सिचुएशन उन्होंने बनाई है कि इनिशियल वेपर प्रेशर यानी कि प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर दे दिया, मोल फ्रैक्शन दे दिया, और उस कंडीशन पर ये प्रेशर हमें मिला, ये प्रेशर मिला, ठीक है। तो अभी कह रहे हैं कि ये जो प्रेशर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी कि यहाँ पर सोल्यूशन आइडियल को शो कर रहा होगा कि नॉन आइडियल को सोल्यूशन शो कर रहा होगा। तो मान लेते हैं, लेट सपोज आइडियल की बात कर रहे थे, तो फॉर आइडियल सोल्यूशन की बात करें, फॉर आइडियल सोल्यूशन तो हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू यहाँ पर होगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, यही तो होगा, ठीक है। अब इस वैल्यूज को एक्चुअल में देखा जाए तो पी ए नॉट हमारे पास कितना है 300 है, एक्स ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 0. अच्छा यहाँ पर एक्स ए निकाल लो, एक्स ए कितना होगा 0.08 हो जाएगा, तो 0.08 यहाँ कितना हो जाएगा 800 इंटू 0.92। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 760 टॉर, ठीक है, और 760 टॉर दैट्स मीन 1 ATM। तो यहाँ पर जो प्रेशर निकल के आया आइडियल के लिए, वो आइडियल के लिए कितने निकल के आया 1 ATM, लेकिन यहाँ जो प्रेशर निकल के आया वो है 0.95 ATM। इसका मतलब है होना इतना चाहिए था और हो इतना गया। इसका मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो पी आइडियल है वो ग्रेटर है पी से, टी से। तो इसका मतलब प्रेशर लेस हुआ, तो प्रेशर अगर लेस होगा तो इसका मतलब किसको शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है। और जब नेगेटिव डेविएशन को शो करता है कोई चीज, यानी कि फाइनली होना चाहिए था कितना 1 ATM, मिला कितना अपने को 0.95 कम मिला, इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा था। नेगेटिव डेविएशन के लिए हमारे पास में क्या सही ऑप्शन है, देखो हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी नेगेटिव डेविएशन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है। तो इसका मतलब डेल्टा एच लेस देन 0 हमारा सही है, नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन 0 फॉर द आइडियल सोल्यूशन। तो डेल्टा जी मैंने बताया था अभी आपको, लेस देन 0 डेल्टा जी ही होता है, डेल्टा जी लेस देन 0 होता है, बाकी सब इक्वल टू 0, यानी कि डेल्टा एच जो होता है मिक्सचर का वो इक्वल टू 0 होता है, डेल्टा वी जो मिक्सचर का वो इक्वल टू 0 होता है, डेल्टा एस इंट्रोपी का जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। किसके लिए होता है, फॉर आइडियल सोल्यूशन, ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर हमने दिखा दी, तो ये लेस देन 0 होता है, यानी कि डेल्टा जी लेस देन 0, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कंसीडर बाइनरी मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड एक्स इज इक्वल टू 0.4
द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज 580 टॉर, देन द मिक्सचर कुड बी। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन बना हुआ है जिस तरीके का क्वेश्चन अभी अपन ने किया था। यानी कि इसका मतलब जो P हमें दिया गया है, PT दिया गया है, वो दे रखा है 580 टॉर। क्लियर है, ये हमारे पास में गिवन है, ये हमें गिवन है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। मोल फ्रैक्शन XA की वैल्यू हमारे पास कितना है 0.4, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ XB कितना होगा 0.6। तो फॉर आइडियल सोल्यूशन के लिए चेक कर लेते हैं। तो फॉर आइडियल सोल्यूशन PT इज इक्वल टू कितना होगा PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, ये तो होगा। तो PA नॉट कितना हो जाएगा आपके पास 300 इंटू XA की वैल्यू कितनी होगी 0.4 प्लस PB नॉट की वैल्यू कितनी होगी 800 इंटू XB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6। तो देन जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू जाएगी, और वो वैल्यूज कितनी आएगी, वो वैल्यूज आ रही है हमारे पास में 120 प्लस 480 दैट्स मीन 600 टॉर। ठीक है, यहाँ कितना है 580 टॉर है, यहाँ 600 टॉर है, किसका PT यानी कि P आइडियल का, क्लियर है। तो PT ये आइडियल की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है। तो P आइडियल जो है बेटा ये ग्रेटर है देन द PT, तो इसका मतलब लेस देन है, इसका मतलब किसको शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन को ये शो करेगा। तो अब इसमें नेगेटिव डेविएशन कौन शो कर रहा है वो ऑप्शन देखना है। देखो तो देखो फर्स्ट ऑप्शन फिर दिख रहा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, बार बार एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन नेगेटिव डेविएशन को शो करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में होगा। बाकी किसको कर रहा है, देखो ये किसको कर रहा है, ये आइडियल को करता है, ये किसको करता है, ये भी आइडियल को करता है, ठीक है, और ये किसको करता है, ये भी आइडियल को करता है। क्लियर है, हाइड्रोकार्बन बेसिकली आइडियल को ही शो करते हैं, ठीक है। तो ये आइडियल को शो कर रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है द बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सचर ऑफ N-हेप्टेन प्लस इथेनॉल, N-हेप्टेन प्लस इथेनॉल C2H5OH। ओके, which of the following statement is correct regarding the behavior of the solution? मैं आपको बता दूं ये जो होते हैं ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन को शो इसलिए करता है, एक्चुअली में क्या होता है, जो C2H5OH है, सबसे पहले जब इन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बाउंडेड होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि एक तरफ आपके पास C2H5OH है और एक तरफ आपके पास में क्या है, दूसरा C2H5OH है, और बीच में आपने किसको डाल दिया, N-हेप्टेन को डाल दिया, ठीक है। और N-हेप्टेन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती, इसका मतलब अब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो वॉन डर वाल फोर्स होगा। भाई हेप्टेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो शो नहीं करता ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, न्यू फोर्स का फॉर्मेशन होगा, वॉन डर वाल फोर्स। तो वीक हो गया ना, तो ये बेसिकली कैसा हो जाएगा, वीक हो गया, तो इसका मतलब किसको शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। तो पॉजिटिव डेविएशन से रिलेटेड ऑप्शन देख लेते हैं। द सोल्यूशन इज नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउंड। देखो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है, समझ में आ गया, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ द CO2 इन वाटर इज दिस। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट हमें दे रखा है KH के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो KH की वैल्यू होगी 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, ठीक है, एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। ये क्वेश्चन है, यानी क्वांटिटी ऑफ द CO2 चाहिए। तो क्वांटिटी ऑफ CO2 दैट्स मीन मोल फ्रैक्शन चाहिए इसका, या सॉल्युबिलिटी, जो भी हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्वांटिटी को हम लोग मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में पढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन, यानी कि ये हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अगर हम देखें तो प्रेशर ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू द मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर ऑफ द CO2 डिवाइड बाय KH। प्रेशर ऑफ द CO2 किसमें दे रखा है आपको,
2.5 एटीएम में दे रखा है और यहाँ किस में दे रखा है, पास्कल में दे रखा है। तो यहाँ पर है होगा 2.5, एटीएम को कन्वर्ट कर दो पास्कल में तो 1.01 इंटू 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देते हैं एटीएम को तो पास्कल हो जाता है। डिवाइड बाई कितना होगा यहाँ पर केएच की वैल्यू हमको पास्कल में दे रखी 1.67 इंटू 10⁸। बस इसको आप सॉल्व कर लोगे तो जब इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ वैल्यू जाएगी 0.00152, यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं 1.52 इंटू 123 10⁻⁻3। दैट्स मीन ये हमारा करेक्ट आंसर है। बेटा यहाँ पर हमने क्या किया है, क्वांटिटी को मोल फ्रैक्शन में डिफाइन किया है। अगर यहाँ पर लिखा होता है अमाउंट में लिखा होता यानी कि वेट में लिखा होता तो फिर इसको और आगे फर्दर प्रोसीड करते। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने इसको मोल फ्रैक्शन लिखा है, चाहो तो आप इसको दिमाग में रखना, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट नहीं दे रखी है। अगर यहाँ पर वेट दिया होता तो यहाँ पर ग्राम में दिया होता तो हम समझ जाते कि उसको अपन करते हैं। ठीक है, और मोल की तो आप जानते हो कि मोल फ्रैक्शंस की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है ना, तो इसलिए अपन ने ऐसे रखा है। तो दैट्स मीन ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन है, among the following that does not form an ideal solution, आइडियल सोल्यूशन शो नहीं कर रहा। तो कौन नहीं करेगा, देखो ये आइडियल सोल्यूशन शो करता है। पहचानिए इसको, 2-4 बार समझोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, ये जो आपके पास में हैलाइड्स होते हैं, एरोमेटिक हैलाइड्स होते हैं, वो भी आइडियल सोल्यूशन को शो करते हैं। तो ये भी आइडियल सोल्यूशन है। ये भी देखो, ये जो होता है, ये हैलाइड एल्के हैलाइड जो होते हैं Br और I, ये भी आइडियल सोल्यूशन को शो करते हैं। ये देखो C2H5OH और C2H5Cl, ये जो होगा ये नॉन आइडियल को शो करता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो ये पूछा गया है नॉट फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, दैट्स मीन नॉन आइडियल, दैट्स मीन सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा बेसिक सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड शोइंग पॉजिटिव डेविएशन ऑफ द राउंड स्लो। तो पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करता है, जिसमें पहले फोर्स जो होता है वो स्ट्रांग हो जाए, बाद में फोर्स वीक हो जाए, यानी कि पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए और बाद में वॉन डर वाल फोर्स हो जाए। ऐसा कुछ ऑप्शन यहाँ पर देखना पड़ेगा कौन ये शो करता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले कंडीशंस जो है वो पॉजिटिव डेविएशन C2H5, यानी फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एसीटोन और C2H5OH, ये जो होते हैं ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। पहले देखो इनमें क्या होता है, इनमें पोलैरिटी होती है, यानी कि ड्यू टू द पोलैरिटी ये वॉन डर वाल फोर्स डिफाइन करता है। और वॉन डर वाल फोर्स जब यहाँ पर हो जाता है, यानी कि किसके बाद में, यानी कि दो एसीटोन, हम ऐसे कह सकते हैं CH3 का होल 2CO के बीच में जो दूसरा फोर्स, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से ये वॉन डर वाल फोर्स के थ्रू बाउंडेड होगा। ठीक है, वॉन डर वाल फोर्स के थ्रू बाउंडेड होगा। लेकिन अब देन जैसे कि आपने एसीटोन सोल्यूशन के अंदर जैसे ही आपने मिक्स कर दिया, अल्कोहल को मिक्स कर दिया, तो अल्कोहल में क्या होता है, H होता है। तो ये जो H होगा ये इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या शो करने लगता है, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर मैं चीजें गड़बड़ कर गया। पहले यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सॉरी यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा इसको डिफाइन करने में गड़बड़ी कर गया। पहले यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, किसमें, क्योंकि ये ज्यादा मेजर फॉर्म में होता है और प्रैक्टिकली ये है, प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है ये। तो पहले यहाँ पर देखो होता है क्या है, C2H5OH जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बाउंडेड होते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बाउंडेड होते हैं, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और जैसे ही इसके बाद में C2H5OH के बीच में जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग एसीटोन को डालते हैं, तो ये एसीटोन जो इसके साथ में क्या होता है, ये वॉन डर वाल फोर्स के थ्रू बाउंडेड हो जाता है। क्लियर है। तो ये कंडीशन यहाँ पर होती है, इसके कारण से ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। बाकी आप 2-4 बार इसको एग्जांपल्स को देखोगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं है तक। तो चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। फिर नेक्स्ट आज की डीपीपी यहाँ तक खत्म है, तो नेक्स्ट डीपीपी में फिर से आपसे मुलाकात होगी।